गाड़ियाँ खरीदते हुए आप बहुत सारे तरीकों से पैसे बचा सकते हैं। या तो आप सस्ती गाड़ी खरीद के पैसे बचा सकते हैं, या अगर आपका सफ़र बहुत ज़्यादा है तो आप फ्यूल की मद में पैसे बचा सकते हैं। और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 1 लीटर में 27 किलोमीटर की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई सिंपल सी गाड़ी होगी, फ्यूल एवरेज अच्छी होगी तो उसके फीचर्स भी कम होंगे, ऐसा सीन नहीं है। आज की वीडियो में जो गाड़ी हम देखने लगे हैं, ये गाड़ी फीचर्स से भरी हुई गाड़ी है। क्योंकि यस ऑब्वियसली जैपनीज़ प्रोडक्ट है, तो फीचर्स के मामले में तो हम आगे बंद करके ये कह सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको वो फीचर्स मिलेंगे जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट्स के अंदर आपको दूर दूर तक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो आज जो गाड़ी हम देखेंगे ये है मित्सुबिशी इको वैगन 2021 मॉडल, और ये एम पैकेज है इस गाड़ी का। अगर हम डिटेल की बात करें तो ये 2021 का मॉडल है, इंपोर्ट 2024 की है, लेकिन 2025 की बिल्कुल फ्रेश क्लियर्ड है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी जापान में कोई भी हिस्ट्री अवेलेबल ना हो। ये गाड़ी कंप्लीट हिस्ट्री के साथ है, 4.5 इसका ग्रेड है, ऑक्शन शीट के साथ है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इसकी ऑक्शन शीट वेरीफाइबल है, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जापान से जब ये गाड़ी ऑक्शन हाउस से निकली थी तो इसके माइलेज कितने थे, इसकी कंडीशन कैसी थी, और सेम उसी कंडीशन में ये गाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी और सेम माइलेज के साथ। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इस गाड़ी को बिल्कुल भी ड्राइव नहीं किया हुआ। खैर, अब तारीफ़ें बहुत हो गई। अगर प्राइस की बात करते चलें तो इसकी आस्किंग प्राइस 37,50,000 रुपये, और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप अपने लिए एक वेरीफाइड बहुत ही अच्छी हालत में जापानीज़ गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हैं, और ऐसी गाड़ी जो कि न सिर्फ कंफर्टेबल हो बल्कि फ़ीचर्स भी आपको बहुत अच्छे ऑफर करती हो और फ्यूल एवरेज भी बहुत ही शानदार हो, तो ये गाड़ी आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाने वाला हूँ। और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी एक अच्छी जापानी गाड़ी खरीदना चाहता है 660 सीसी इंजन के साथ, तो इस गाड़ी को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, आपको ये अच्छी लगे, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स का एक इंटरनेशनल लेवल का कार केयर सेंटर ओपन हो चुका है, ऑटो स्पा के नाम से। मेरी बैक साइड पर आप देख भी सकते हैं। तो अगर आपने अपनी गाड़ी के किसी किस्म का मॉडिफिकेशन का वर्क कराना है, PPF, रैपिंग, या कोई भी एसेसरी इंस्टॉल करानी है, या अच्छी क्वालिटी का साउंड सिस्टम करवाना है, किसी भी किस्म का आपने मॉडिफिकेशन का काम करवाना है, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स ऑटो स्पा पर ये तमाम सर्विसेज इंतहाई प्रोफेशनली और इंटरनेशनल लेवल वाली दी जाती हैं। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो रिव्यू को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ और आपको इसकी हेडलाइट्स को ऑन करके इसकी प्रॉपर लुक दिखाते हैं। और साथ ही साथ जल्दी से मैं आपको स्टार्टअप भी इसका दिखा देता हूँ, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी स्टार्टअप कैसे करती है और इसका वेलकम कैसे होता है। सो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने है आपके, रेव काउंटर भी इसमें आपको दिया जाता है। नॉर्मली 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों में रेव काउंटर नहीं आता। सो लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच को हम ऑन कर लेते हैं, और अब हम आते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ और हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते होंगे कि इस गाड़ी में आपको हेलोजन बल्ब्स वाली लाइट मिलती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये लाइट्स तो इतनी मॉडर्न नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाइट्स ऑटोमेटिक हैं, जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली ऑन भी होंगी, नाइट टाइम को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली ऑफ भी होंगी। इसके साथ साथ इनमें आपको एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, तो आप इनकी बीम को भी ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। प्लस इंटीग्रेटेड इंडिकेटर आपको दिया जाता है। ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इस गाड़ी की लाइट्स में आपको क्रोम चलता हुआ नज़र आएगा, जो कि ग्रिल के साथ साथ चलता है, और ये पूरा ग्रिल में भी आपको क्रोम मिलेगा, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्रंट लुक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स फ्रंट साइड पर ऑफर करती है। बम्पर इसका ओवरऑल बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में ही है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये टाल बॉय टाइप की व्हीकल है, हाइटेड व्हीकल है, जैसे सुजुकी वैगन आर होती है, वैगन आर स्टिंगरे हो गई, ये गाड़ी हो गई, ये तकरीबन उस टाइप की गाड़ियाँ हैं। तो हाइटेड होने की वजह से इनका जो ये फ्रंट वाला हुड का एरिया है, ये भी ठीक ठाक हाइटेड होता है, जिसकी वजह से गाड़ी फ्रंट साइड से 660 सीसी इंजन वाली नहीं लगती, बल्कि ठीक ठाक बल्कि लगती है, और आपको लगता है कि यार ये कोई 1000 सीसी इंजन वाली गाड़ी है, हाइटेड होने की वजह से। प्लस वाइपर हमारे पास सिंपल बेसिक आ जाते हैं। ओके जी, साइड लुक्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी की साइड लुक डायनामिक भी हैं, बिल्कुल सिंपल नहीं है। उसकी वजह कि यहाँ पर आपको प्रॉपर शोल्डर लाइन मिल जाएगी, नीचे आपको एक वेस्ट लाइन मिलती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है, और उसके साथ साथ इस गाड़ी के डोर लैचेस भी बॉडी कलर्ड हैं। सिंपल ऑल्टो की तरह ब्लैक कलर में आपको नहीं मिलते। साथ ही साथ डोर लैचेस और इसके साइड मिरर्स दोनों ही चीज़ें बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आती हैं।
और इस गाड़ी के साइड मिरर्स ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं बल्कि ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये वापस ऑटोमेटिकली अनफोल्ड और फोल्ड भी होंगे उसके ही हिसाब से। तो यस, बाकी आपके पास ये एयर प्रेस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में जो रिम्स का साइज़ मिलता है ये है 14 इंचेस का। अब नॉर्मली आप सोचेंगे कि यार जापानी गाड़ियों में तो अलॉय रिम्स आते हैं। यस, ये बात ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जापानीज़ गाड़ियाँ स्टील रिम्स के साथ आती हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये वाले रिम्स बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। दूसरी बात ये कि ये रिम्स फ्यूल एफिशिएंट होते हैं क्योंकि वेट इनका बहुत ज़्यादा कम होता है। उस हिसाब से फिर ये गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी पर भी असर डालते हैं और इन रिम्स के साथ गाड़ी बेस्ट फ्यूल एवरेज आपको देती है। तो उस केस में ये गाड़ी आपको आराम से 27 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि जापानीज़ गाड़ी पाकिस्तानी वाली गाड़ियों की निस्बत फ्यूल एवरेज के मामले में ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी आपके पास यहाँ पर इंडिकेटर आ जाता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसमें फ्यूल हेड ओपनर का आपको ऑप्शन दिया जाता है। अच्छा जनाब, हम इस गाड़ी की रियर साइड की बात करते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी आपको फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। तो आपको गाड़ी को टाइट स्पेस में पार्क करते हुए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जापानीज़ गाड़ियों में ये गाड़ी जो है सबसे बेस्ट किस्म की बूट स्पेस आपको देने की सलाहियत रखती है। वो किस तरह, मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। अगर आप इस गाड़ी की सीट्स देखें तो पहली चीज़ तो ये कि इनका इंक्लाइनिंग एंगल आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी भी दूसरी गाड़ी में आप नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो या जापानीज़ हो। जस्ट ये गाड़ी आपको इस तरह की ऑफ़र देती है। तो ये आप अपनी बैक के हिसाब से इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी अच्छी बात इसकी ये है कि आप इस सीट को कम्प्लीटली फोल्ड करते हुए आप इसकी बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। तो अब आपके पास एक कंप्लीट स्पेस बन जाती है, यूजेबल स्पेस बन जाती है, जिसको आप बड़ा लगेज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 पैसेंजर्स रियर साइड पर बिठाने हैं और साथ ही आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में इस गाड़ी का जो बेंच है वो अंदर से आप मूव कर सकते हैं आगे की तरफ। मैं आपको अभी मूव करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका बेंच आगे मूव कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो गई है और इस बूट स्पेस को आप ठीक ठाक बड़ा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। सो इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। उसके अलावा रियर लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इसकी वर्टिकल शेप में आइकॉनिक ईके वैगन वाली लाइट्स आती हैं। सो सेम वही लाइट्स आपको मिलेंगी। अच्छा, ये गाड़ी बेसिकली 2 डिफरेंट ब्रांड्स बनाते हैं। एक तो मित्सुबिशी आती है ईके वैगन के नाम से, फिर इसमें निसान डेज भी आती है। तो ये दोनों गाड़ियाँ सेम फीचर्स आपको ऑफ़र करती हैं, सेम लेग स्पेस, सेम सीटिंग कैपेसिटी ऑफ़र करती हैं, लेकिन जस्ट ब्रांडिंग चेंज है। जैसे आप टोयोटा की पासो देख लें, डाइहात्सू की बून देख लें, एक ही जैसी गाड़ियाँ होती हैं, जस्ट लोगोस चेंज होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मित्सुबिशी ईके वैगन और निसान डेज बिल्कुल सेम व्हीकल्स हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होता। बाकी रियर लाइट्स एलईडीज़ और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं। बाकी तमाम जापानीज़ गाड़ियों की तरह से इसमें भी आपको वो बेसिक फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसा कि वाइपर मौजूद है, वॉशर, डीफॉगर, हाई माउंटेड लाइट और यहाँ पर ऊपर आपको पोल स्टाइल में इसमें एक एंटीना भी दिया जाता है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। आइए ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर हम डिटेल में देखते हैं। सो इंटीरियर की बात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखा देता हूँ और हम देखते हैं कि ये गाड़ी वेलकम कैसे करती है। तो लीजिए जी, कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। स्टार्टअप इसका बहुत मज़े का है और यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर तमाम बेसिक चीज़ें हैं, जैसा कि रेव काउंटर है, स्पीड मीटर है और सेंट्रल स्क्रीन के अंदर ये आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन शो करती है काफ़ी सारी चीज़ों की, जैसा कि आउटसाइड टेम्परेचर है, टाइम है, उसके साथ साथ एवरेज गाड़ी शो कर रही है, प्लस माइलेज जो है इसके वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर ऑप्शंस की बात करते चलें तो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स आ जाते हैं और लाइट्स के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता है। उसके अलावा राइट साइड पर कुछ मज़ीद हमारे पास कंट्रोल्स आ जाते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है और साथ ही इको आइडल का ऑप्शन भी मौजूद है और ये है इसकी हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट। तो इस बटन की मदद से आप इसकी बीम को एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये बेसिकली की स्टार्ट वाला वेरिएंट है, तो पुश स्टार्ट का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा सेंटर में हमारे पास इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन मौजूद है, नीचे 2 एयर वेंट्स आपके पास आ जाते हैं और साथ ही साथ इसमें सेंटर में हमारे पास एसी और हीटर के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। और ये गाड़ी आती है बेसिकली CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो इसमें हमारे पास RND और लो गियर का ऑप्शन आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। मज़ीद नीचे हमारे पास एक बड़ा ही कूल ऑप्शन है जिसको अगर आप बाहर खींचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास
एक ट्रे बाहर आ जाती है जिसमें एक कप होल्डर मौजूद है, साथ ही नीचे एक ट्रे भी मौजूद है। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। मज़ीद फ़ीचर्स में यहाँ पर ऊपर आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है, तो आप अपना काफ़ी ज़रा सामान यहाँ रख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में 2 ग्लव कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं। एक तो ऊपर है ये वाला, और नीचे आपको एक मिलता है ये वाला। तो बेसिकली स्टोरेज स्पेस के लिहाज से ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ नीचे भी हमारे पास मौजूद है, तो उस लिहाज से आप इसमें अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी आती है बेसिकली पार्टीशन लेस सीट्स के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी पार्टीशन हमारे पास मौजूद नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बेंच है। तो आप आराम से फ्रंट पर इजी होकर बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि फ़्रंट पर हमारे पास आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। तो अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो आप इस आर्म रेस्ट को ओपन कर लें और आप कंफर्टेबल होकर इस तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हैं। बाकी सीट्स की कुशनिंग इसकी अमेजिंग किस्म की है, मतलब बहुत ही शानदार किस्म की सीट्स की कुशनिंग इसमें आपको मिलती है। इंतहाई कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं और साथ ही साथ इनका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही मज़ेदार है। और अगर इस गाड़ी के रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस की बात कर ली जाए तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी और डिसेंट किस्म की लेग स्पेस आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज़ है। इस तरफ जगह पर आपको नीचे एक लैच दिया जाता है, सीट के बिल्कुल नीचे। इसको आप पुल करें और इस सीट को पीछे की तरफ मूव कर दें, और मूव करते ही आप यहाँ पर रियलाइज़ करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर जो लेग स्पेस आपको मिलती है ये तकरीबन टोयोटा लैंड क्रूज़र से भी ज़्यादा लेग स्पेस है। इतनी लेग स्पेस वैसे आपको लैंड क्रूज़र में भी नहीं मिलती जितनी ये गाड़ी आपको लेग स्पेस ऑफ़र करती है। फिर उसके साथ साथ इसकी ये जो पीछे सीट्स हैं ये बड़ी ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, और इनका आप इंक्लाइनिंग एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लेट से थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लैच मिलता है जिसको आप पुल करें और इस सीट को पूरा नीचे इस तरीके से डिक्लाइन कर दें। तो ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ इसमें आपको मिलती है। और साथ ही साथ इसकी सीट्स के अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिल जाता है। तो अगर आप इसको फ़ोल्ड करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड करते हुए इसकी बूट स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू मित्सुबिशी इको वैगन एम पैकेज 2021 मॉडल का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटरस्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विज़िट करना चाहें आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं।